दिल्ली आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि पुत्र नाम में सब बहुत लोगों को मसरूफ रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु आज भी हमारे दिल में इच्छा दिया प्रभु के उपस्थिति में जाऊँ और प्रभु के वचनों को सुनूं, है ना। अगर प्रभु इच्छा नहीं दिया तो शायद ये दौड़ में हम धीमा बन सकता है। मतलब मैंने महान लोगों की कई बातें आप लोगों को बताया। मतलब सीधी शब्द बोल करके जो व्यक्ति वो इतना भयंकर धनी व्यक्ति था और प्रभु के कार्य के अनुसार वो सब कुछ छोड़ करके अफ्रीका में जाकर के प्रभु का सेवा किया और वो अपने जीवन में एक गवाही देता है। एक ही जिंदगी जो प्रभु के लिए किया वही बना ले। देखा, एक ही जिंदगी और जो प्रभु के लिए किया वही बना रहेगा। उन्होंने किया हुआ बात मैं आप लोगों को बताया है, वो इतना विस्तार से बोलने के लिए टाइम तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसी प्रकार पर ये जो जिंदगी एक ही मौका है ना। मैंने साल्वेशन आर्मी का स्थापक विलियम बुद्ध का बात कई बार आपको बताया। आप इस जीवन में जितना प्रभु से लिपटा रहेगा, जितना निकट रहेगा, ये अनंत काल तक इफेक्ट है, अनंत काल तक इफेक्ट है। इसलिए अपन जब लोगों को प्रोत्साहन करता है तो कई लोगों को वो बात बुरा लगता है। अपन जरूर जब मानव प्रभु के लिए जीवन बिताने की बात बोलेगा तो हमें दुनिया से दूर होना ही पड़ता है, दुनिया से दूर होना ही पड़ता है। बहुत बातों को त्यागना पड़ता है, बहुत बातों को छोड़ना पड़ता है, कई प्रकार का सफरिंग में चलना पड़ता है। देखिए प्रियो, ये सब बातें आनंदता के लिए बहुत लाभ की बातें, बहुत प्रलाभ की बात है हमारे जीवन में। मतलब जिस प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन की आखिरी में जो कहा है ना, वो बात तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज अगर हमारे आखिरी दिन है तो हम ऐसे कह पाएंगे क्या? आपको सबको मालूम है दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 7-8 वचन। मैं अच्छी कुछ से लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। देखिए, मतलब अभी वो अपने जीवन के बारे में एक काउंट करके बता रहा है। अपने जीवन का यात्रा का बारे में वो एक गवाही दे रहा है। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने मेरे जीवन में, मतलब मेरा अपना जीवन का बारे में वो एक फर्क करके वो बता रहा है। मैंने क्या किया, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा। देखिए, आज तक का हमारे जीवन को देखो, अभी हमें और कितना टाइम मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन आज तक का हमारा मसीह जीवन में मैं एक अच्छा कुश्ती लड़ा करके मैं गवाही दे पाएगी क्या? यदि ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम आगे एक अच्छा नेम डाल करके आगे के दिनों को नष्ट ना करें। लेकिन देखो, पौलुस जब से प्रभु में आया उस दिन की पूरा जीवन को लेकर के फर्क करके वो बोल रहा है, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा और अपनी दौड़ पूरी कर, अपना दौड़ पूरा किया। देखा, मतलब उसको इस बात में मतलब इतना अच्छा निर्णय, मैंने अपना दौड़ को पूरा किया। विश्वास की रखवाली, विश्वास का प्रियो में एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो विश्वास का रखवाला करना आपकी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग ऐसे समय में और वचन इस बारे में बहुत चेतावनी देता है, क्योंकि मसीह विरोधी प्रकट होने से पहले विश्वास त्याग होगा, विश्वास त्याग होगा। मेरा दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 3 वचन में क्लियर लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। देखा, मतलब विश्वास त्याग जैसे होते रहने वाला टाइम है जो मसीह विरोधी प्रकट होने के टाइम। इसका मतलब क्या है ना, ये जो हम लोग पहुंचा हुआ समय प्रियो कभी भी मसीह विरोधी प्रकट होने वाला समय है। इसका मतलब उस महाक्लेश का दिन एकदम निकट है करके चेतावनी है, क्योंकि कई रीति में विश्वास त्याग हो रहा है और हो गई। क्योंकि पहला तिमोथी 4:1 में क्या बोला, पवित्र आत्मा स्पष्ट कहता है, पवित्र आत्मा स्पष्ट कहता है अंत समय में विश्वास त्याग होगा। देखो, प्रभु ने ही खुद बोल दिया, कोई बात यीशु मसीह ने भी बोला लूका 18:8 में,
है ना। जब मनुष्यपुत्र जब आएगा तब विश्वास पाएगा क्या? मतलब एक सच्चा विश्वासी जन को पाना मुश्किल है। मैं इसलिए अभी बता रहा था, अभी एक केरला में एक पादरी डॉक्टर रेवरेंड सोयान, नाम नहीं बोलेंगे, है वो अभी मानव हिंदुओं का एक फेमस एक मंदिर है अय्यप्पा गुरुवायूर है, उधर जाने के लिए उन्होंने मानव अपना लोहा या ये जो उनका यूनिफॉर्म, पादरी का यूनिफॉर्म आपको मालूम, छोड़ करके मंदिर में जा करके उधर से मानव वो माला लेना पड़ता है। उधर जाने के लिए एक माला मिलता है, वो माला भी लिया और प्रसाद भी खाया। और अभी दाढ़ी बढ़ाना, बाल बढ़ाना, अभी उधर जाने के समय तक कोई 40 दिन का गैप है, वो उन दिनों में उसका ही नाम लेगा, है वो उसका ही नाम लेगा ऑटो में। और वो हमेशा आप लोगों ने बहुत लोग माला इस समय में, और काला वस्त्र बांधते रहेगा, काला वस्त्र है। देखो कौन है डॉक्टर रेवरेंड सोयान। देखिए है कितनी लोगों को कितना बड़ा मिसगाइड करके, और वो बोलता है कि मेरा उधर जाने का मतलब मुझे उधर जा करके भी कुछ बात, क्योंकि हरेक धर्म एक भावना रहने का। देखो है कैसे बात है ना भाई, प्रभु यीशु वो व्यक्ति एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ा होगा, वो व्यक्ति एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ा है, पक्का, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात, अगर वो बाइबल कहीं इधर उधर से कोई पढ़ा भी होगा, क्योंकि मेरे को खुद अनुभव है, मैं एक बिशप से अपना ही बंधु है, बात किया तो मैंने उनको पूछा क्या आपका टेबल में ये बाइबल है, आपने एक बार भी उत्पत्ति से लेकर के रेवलेशन तक इसको पढ़ा है क्या? बोला नहीं, सच्ची बोला, कंप्लीट नहीं पढ़ा, इधर उधर से पढ़ा। देखा ऐसा बहुत पास्टर लोग भी है जो कि उन्होंने एक बार भी बाइबल को नहीं पढ़ा। आप देखो फिर कितना भयंकर वो लोग अंधकार में है। वे लोग कैसा लोगों को मानव गाइडेंस कर सकता है, अगुवाई कर सकता है ना, वचन का सच्चा प्रकाश ना पाते हुए इस रीति में मिसगाइड करने वाला बात। आप देखो तो कितना भयंकर बात है। पिछले दिनों में केरला में जो ओणम मनाया, कई लोग चर्च में उनका मूर्ति ला करके रख के उसके अंदर ओणम मनाया। देखो ऐसा क्या बात है, क्या हो रहा है दुनिया में, विश्वास थे आप, है ना। पर जो यहाँ पर पौलुस कहता है मैंने विश्वास को रखवाला किया। भैया हमारे जीवन में हमेशा परखना है, मेरे जीवन में प्रभु के वचन में जो बताए वो बात में मैं सत्य करने वाला है क्या? वो बात में कोई एक बात को भी मैं तुच्छ करने वाला है क्या? मुझे जो भी प्रभु का वाणी मिला है वो प्रभु का वचन को मैं थामा रहता है क्या? है ना, बहुत बड़ी बात है। मंडली को दिया वो वायदा प्रकाश दवा के 3 देश में प्रभु बोलता है जो मेरा धीरज की वचन को थामा रहेगा उसको मैं भी उस कष्ट के दिनों में थामा लेगा। कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन की हर एक अवस्था में प्रभु हमें थामा रहना है। तो इतना धन्य जीवन। अभी यहाँ पर पौलुस का जीवन में कितना बड़ा जीवन आशा है प्रिय। वो बोलता है मैंने अच्छा लड़ाई लड़ा, मैंने मेरे दौड़ पूरा किया, मैंने मेरे विश्वास को रखवाला किया और मैं अभी वो मुकुट पाने जा रहा हूं। देखा है, मैं वो मुकुट पाने जा रहा हूं। देखिए प्रियो कितना सुंदर बात है। आज हमारे जीवन में यदि हम अपने आप को परखेगा तो ऐसे एक गवाही हम दे पाएंगे क्या? मैं उस मुकुट पाने जा रहा हूं। कौन सा मुकुट पाने जा रहा है ना? ये बात हमारे दिल गवाही देता है क्या? मुझे मुकुट मिलेगा क्या? मैं मुकुट पाने लायक मैं दौड़ता है क्या? ये बात को जानना प्रभु में आने के बाद में हर एक बात हमें वचन की द्वारा प्रभु का दृष्टियों से परख करके जान करके जांच करके जीवन बिताना, नहीं तो भयंकर धोखा हो जाएगा। दुनिया भर में होने वाला बात इतना भयंकर संभव हो रहा है क्योंकि हम आखिरी वक्तों में हैं। हमें कितना सावधान रहना चाहिए।
हम एक दूसरे के लिए कैसा प्रोत्साहन करना चाहिए, हमारा उत्साह कभी भी बुझना नहीं चाहिए ना। कितना बड़ी बात यहाँ पर प्रेषित पौलुस ने कहा, अपने जीवन में कभी भी बुलाहट होगा तो मृत्यु निकट आता है तो घबराहट होता है क्या? कई लोग मृत्यु के बारे में सुनने नहीं चाहते, लेकिन एक भक्त के जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा प्रेषित पौलुस फिलिपियों 1 अध्याय का 23 वचन में कहता है, मुझे ये दुनिया से अलग होकर प्रभु के साथ रहना मेरे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा बोलेगा तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। एक्सलेंट है ना, एक्सलेंट है, और उसके आगे कुछ भी नहीं है ना। ऐसा समझता है क्या? आज अपने जीवन में हम ऐसे समझ पाएंगे क्या? प्रियो, हम जो भी करता है आनंददा का दर्शन में काम करना है। आनंददा का दर्शन में काम करेगा तो हमें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तो मैं हर एक पवित्र लोगों को विनती करता हूँ, हमें मिला हुआ ये जिंदगी एक ही मौका है, दोबारा मौका नहीं, इसलिए ये मौका को कभी भी नष्ट ना करना। आज मैं आपको खास करके पिछले दिनों में बहुत अच्छा बातें प्रभु ने हमें बताया, उसका ही संबंध मिलते जुलते एक विषय में आपको बताना चाहूंगा। एक विश्वासी जिन बातों में सावधान रहना चाहिए, अनंतता का दर्शन में ये रहेगा आज का शीर्षक, है ना। एक विश्वासी जन जिन बातों में सावधान रहना चाहिए आनंददा का दर्शन में, हरेक का हम उस आनंददा का दर्शन में करना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम कोई भी काम करता है तो उसमें ये दुनिया का हमारा थोड़े समय के लाभ के लिए नहीं, आनंददा का दर्शन में हरेक काम करेंगे, हरेक बातों में, है ना। दुनिया में हमें मिलने वाला कोई प्रतिफलों के लिए नहीं, आनंददा में मिलने वाला उस बात के लिए, है ना। इस दुनिया में आपको मालूम है प्रभु हमें देख करके क्या बोलेंगे। हम जब प्रभु की उपस्थिति में जाने के टाइम पर धने और विश्वास योग्य दास, ऐसा पुकार सुनने के लिए कितने लोग चाहता है? इच्छा है क्या? इच्छा है तो उसके लायक अपने जीवन बिताना जरूरी बात है। और ऐसा नहीं, प्रभु ने हमें सौंपा हुआ कामों को हम ना करते हुए अपने मनमानी में जी करके प्रभु का दिल में और भी आग लगा करके प्रभु को परेशान करके जीवन बिताने वालों को देख करके प्रभु ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये दुनिया में भी मिलने वाला अनेक प्रकार के आशयों से बढ़कर प्रभु की उस उपस्थिति में हमें मिलने वाला उस पुकार के लिए हमारा दिल तड़पना चाहिए। प्रभु उस दिन मुझे भले और विश्वासियों कहे, और भले और विश्वासियों के प्रभु कह पाया तो मेरे जीवन का दौड़ मतलब बहुत धन्य बन गया। तो मैं आज आपको हमारा कुछ बात जो आनंदता का दर्शन में हमें करने में सावधान रहना, सावधान नहीं रहेगा तो आनंदता में हमें कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, ऐसे कुछ बातों के बारे में बताना चाहूंगा। पहली बात, मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय 1 से 4 तक का वचन पढ़ेंगे। मत्ती उसका 6 अध्याय का 1 से 4 तक। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे पिटते और सभाओं को और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए यहाँ पर आनंदता का दर्शन में ये बातें हैं, वो सावधानी से समझने वाला बातें। मैं आपको पिछले दिन में एक बात बताया था कि जो प्रतिफल यहाँ पर जो बात लिखा है, ये सारे बातों पर आप लोग गौर देना, क्योंकि ये सारे बात हमारे भविष्य के संबंध में हमारे लिए, हमें जीतने के लिए तन मन लगा करके कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ भी प्रभु के नाम पर जो भी हम काम करता है, वो काम करने के समय में मतलब लोगों को दिखा करके, लोगों के सामने ये एक भक्त है, एक धर्मी है, ऐसा एक मतलब ओपिनियन पाने के लिए या उनकी शाबाशी पाने के लिए
या उनकी दृष्टि में एक धर्मी बन करके या भक्त बन करके जीते हुए अनंतता में मिलने वाला प्रतिफल को खोने ना दे। हमारा हम में से बहुत से लोग प्रभु में होने के कारण मुझे मालूम है बहुत लोग एकदम वचन को मान करके बहुत गुप्त रीति में कार्य करता है और करना ही चाहिए, लेकिन बहुत से बाहर कई लोगों के जीवन में आत्मीय जीवन में शुरुआत में जरूर जाने अनजाने हमारे अंदर ऐसे विचार आ सकता है, मैं जो भी काम करता है तो 10 लोग जानना चाहिए। ऐसे एक विचार हमारे अंदर कौन डालता? एक्चुअली ये विचार शैतान डालता, क्योंकि हम कैसे भी और लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास कभी नहीं करना। हम अच्छा काम करना है, पर अभी आपको मालूम है यही बात यहां पर बोलने के समय में प्रभु ने इससे पहले एक बात बोला था। क्या बात बोला था? ये दोनों शायद मिलता ही जुलता नहीं, मतलब मत्ती 5 अध्याय के 16 वचन, ये वचन तो भूलने नहीं। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। देखा, अभी तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारा भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अभी आप देखो, अब ये वचन और ये वचन, ये दोनों वचन में मतलब ये हम कैसे समझेगा? तो मतलब वहां पर जो प्रभु ने बोला वो हम दिखाने के लिए करने के लिए बोला, उधर भी ऐसा बात नहीं है, ऐसे दिखाने के लिए करने के लिए नहीं बोला होगी। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब कोई भी काम करता है तो मैं इसलिए मतलब वो मरियम और सोफिया का गवाही आपको बताया मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम कोई भी काम करता है तो वो सिर्फ प्रभु को ही महिमा देने वाला काम करते हुए कार्य करना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि हम प्रभु ने हमें चुना और एफेसियों 2:10 के अनुसार हम उन भले कामों के लिए सृजा गया। हम उन भले कामों को ही करना और एक आदर्श रीति में करना और लोग हमारे भले कामों को देख करके स्वर्ग के पिता का महिमा भी करना, ये सब जरूरी बात है। लेकिन तभी भी यहाँ पर प्रभु वचन कहता है तुम कभी भी, है ना, मतलब लोगों से मतलब तारीफ पाने के लिए ऐसा कोई भी काम ना करें। देखा है, अभी मैं कई जगह पर अपने विश्वासी मंडली में भी कई जगह पर जाने के टाइम पर फान में लिखा है, क्या लिखता? हाँ, मतलब उसका दान है, मतलब डोनेटेड बाय सो ऐसे लिखता है। ऐसा कोई अंग्रेजी में लिखा, कोई हिंदी में लिखा, कोई मराठी में लिखा, कोई कुर्सी पर भी लिख कर रखा है। मतलब ये कुर्सी कौन किया? टोटली 3-4 कुर्सी रहेगा, तो कुर्सी पर भी वो जिसने किया है वो उनका नाम लिख करके रखा। मतलब क्या है कि वो लोगों को जरूर तारीफ मिला है, जरूर तारीफ मिला, लेकिन मानव उनको प्रतिफल नहीं मिलेगा। देखा है, जरूर वो व्यक्ति ने मानव प्रभु के महिमा के लिए ऐसा किया करके लोग जरूर बोलेगा। परंतु प्रियो, उनका लक्ष्य क्या था? वो व्यक्ति का उनका उद्देश्य क्या था? लोग जानना चाहिए ये मैंने किया। देखा, क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार का एक भावना शैतान ने डाला। देखा, अच्छा काम किया उसने, परंतु उसका प्रतिफल नहीं। प्रियो, एक बात जानना, हम जो भी काम करता है वो काम का हमें स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा क्या? इसलिए अनेक काम करने के समय में प्रभु के वचन के आधार में मतलब एक एक काम करना बहुत मूल्यवान बात है। हमारा कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाने देना, व्यर्थ में नहीं जाने देना। बोलने का मतलब जितना तक है प्रभु का महिमा के लिए जो करता है वो एकदम
गुप्त नीति में होना चाहिए, उसे बढ़कर हम वो अच्छा काम करने के बाद में एकदम हमारे दिल से वो भूल जाना चाहिए। मैंने ऐसे किया था करके याद भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर भी एक समझने वाला बात है, आप थोड़ा इसको बहुत गौर से समझना। वो मैंने उनके लिए ऐसे किया था, ऐसा एक व्यक्ति अगर बोलता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति में भी स्वर्ग में प्रतिफल पाने वाला कार्य वो नहीं किया। मेरा ये बात को आपको समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ना हमारा अनेक कामों के बारे में एक क्लियर व्यवस्था प्रभु के वचन में है। आपको याद होगा पहला कुरिन्थी 3 अध्याय, उसका 11 से 15 तक का वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। आपने इस बात को जानना प्रियो, हमारा जीवन में कई प्रकार शायद हो सकता है, हमारा अज्ञानता का कारण हो सकता है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग जो भी तकलीफ उठाया है, जो भी प्रभु का महिमा के लिए कष्ट सगा है, उसका पूरा पूरा इनाम हमें स्वर्ग में मिलना चाहिए, दुनिया में मिलने के लिए नहीं प्रियो। दुनिया में प्रभु देगा ही देगा, वो बात अलग है, वो प्रभु का विश्वासी की है। लेकिन हमारा एक भी काम मतलब इधर प्रतिफल मिलकर के हमको उधर प्रभु बोलेगा वो तो तूने किया, तुझे उधर प्रतिफल मिल गया, ऐसा बोल करके वो बात का इनाम वहां पर नष्ट करने का काम नहीं करना। अब ये बात को बहुत अच्छी तरह समझना, समझेगा तो, क्योंकि अपने जीवन में ऐसा कितने कामों को अपने नष्ट किया करके समझ सकता है। नष्ट किया तो नष्ट हो ही गया हो, अभी वापस हम वो बात को हम जीत नहीं सकता, परंतु कम से कम ये जानने के बाद में हम लोग सही रीति में करके उस दिन वो इनाम पा सके, है ना। बहुत बड़ी बात है। आप तो पढ़िए पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय का 11 से 15। हाँ जो बड़ी है और वह यीशु मसीह है। हाँ कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। हाँ। यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी हाँ। या बहुमूल्य पत्थर हाँ। या काठ या घास या फूस का रेता रखे हाँ। तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा, हाँ। क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, हाँ। इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा। हाँ। और वह आप हरेक का काम परखेगी कि कैसा है। हाँ। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा हाँ। वह मजदूरी पाएगा। हाँ। यदि किसी का काम जल जाएगा हाँ। तो वह हानि उठाएगा, हाँ। पर वह आग बच जाएगा, हाँ। परंतु वो जलते लगता। देखिए, सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति है तो जरूर वो व्यक्ति बच जाएगा, परंतु उसको कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत लोग देखा अपने जीवन में। देखो, हरेक बात को, हरेक कामों को हमें प्रभु के दृष्टिकोण से देखना बहुत जरूरी बात है। यहां पर लोगों ने काम किया तो इसमें हम देखते हैं कि आपको सबको मालूम है, ये बात बहुत बार नासिक मंडली के लोग सुन चुका है, जानता है। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, ये जब आग में होकर जाएगा तो वो नष्ट नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता, वो और भी मूल्यवान होकर बाहर आता। लेकिन लकड़ी घास भूसा जो है वो जब आग में होकर आएगा तो वो राख बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये दोनों बात क्या है? अभी जो हमने बोला वही बात है, अभी जो बोला वही बात है। क्योंकि सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर हम प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से, प्रभु के दिल की इच्छा जानकर प्रभु का महिमा के लिए किया वो बात है। सोना प्रभु यीशु मसीह का दिव्य स्वभाव को दिखाता है, चांदी छुटकारा पाया हुआ अनुभव को बताता है, बहुमूल्य पत्थर रोज रूपांतर होकर जाने वाला मसीह जीवन को दिखाता है। तो मतलब क्या है? प्रभु में उधार पाया हुआ व्यक्ति प्रभु के स्वभाव में रोज बदलते हुए प्रभु की महिमा सिर्फ चाह करके किया हुआ काम जितना है वही बात का हमें प्रतिफल है। आपको समझ में आया? बाकी लकड़ी का भूसा क्या है? मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य में लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को मतलब धर्मी दिखाने के लिए जो किया वो सारे बात जल जाएगा, जल जाएगा। आप देखो,
ये कितना अच्छा रीति में प्रभु का वचन यहाँ पर हमें सिखाता है। आज हमारे जीवन में हमने कल भी हमने देखा हमारे जीवन कैसा है करके बहुत बार लोगों पर लगता नहीं। आज मैं यहाँ पर क्यों है, आज मैं प्रभु की उपस्थिति में क्यों आया। यहाँ पर आने के बाद कितने लोगों ने बोला प्रभु आज भी तू मुझसे बोल, मैं तेरी दास सुनता हूं। ऐसा समर्पण के साथ आज भी प्रभु की उपस्थिति में कितने लोग हैं। हम प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर हमें क्या कहना चाहिए, प्रभु मैं तेरे दास, प्रभु मैं तेरी दासी सुनता हूं, तू बोल। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, प्रभु आप जो भी बोलेगा मैं उसको पूरा दिल से मानने के लिए तैयार हूं। ऐसा हमारा दिल की अवस्था है। बहुत लोगों के दिल की अवस्था ऐसे नहीं। बोलो आज इस प्रकार इधर आने के बाद में प्रार्थना किया गया, ऐसा दिल की चाहत के साथ आया क्या। अपन कभी नहीं सोचता ऐसे समय में मृत्यु आकर के हमें दुनिया से चले जाएगा, लेकिन इसके बाद आनंदता के लिए करने के लिए हमें कोई भी मौका नहीं। अभी हम प्रभु के इस वचन को थामा रहेगा तो, क्योंकि ये वचन कभी नहीं बदलता। ये वचन में बोला हुआ अनेक बात सत्य है। इस वचन के अनुसार अनेक काम को करना हमारा कर्तव्य है। परंतु बहुत बार बहुत लोग ये वचन को इतना सीरियसनेस नहीं देता है। वचन के सामने कांपने वाले एक दिल चाहिए। प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में एक टूटा हुआ दिल हमको चाहिए। हमको एक टूटा हुआ दिल के साथ आएगा तो आपको मालूम है, अभी आप सब लोग समझता, बहुत बार हम पढ़ने वाला बात है 34 भजन संहिता का 18 वचन है ना, 34 का 34 भजन संहिता का 18 वचन। टूटे मन वाले के समीप रहता है। अभी आपका समीप में देखो, प्रभु मेरी समीप में है। प्रभु किसकी समीप रहता है, टूटे मन वालों का, टूटे मन वालों का। प्रियो प्रभु मेरे समीप है, ये जानकारी तो कितना अच्छा बात है। मैं जो भी काम करता है प्रभु देखता है, मैं जो भी मेरी अवस्था है प्रभु जानता है। एक टूटा हुआ दिल हमारे अंदर है क्या है? पढ़ना आगे थोड़ा। और पिसे हुओं को उद्धार करता है। देखा इतना बड़ी बात है। एक सच्चा टूटा हुआ एक दिल के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में आकर के प्रभु की वचन एकदम वो सच्चा दिल में अगर गिरेगा तो मैं आपको बोलता हूं वो कैसे फलदायक नहीं होगा। वही बात 51 का 17 में भी हमारा प्रभु का दास था। परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीछे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ओ कितना सुंदर वचन है। प्रभु ऐसा लोगों को नहीं छोड़ता है ना, ऐसा नहीं छोड़ता। वो पत्रवार करने के लिए आए हुआ लोग अपने आप को धर्मी दिखा करके आया। प्रभु हम धर्मी लोग हैं, मूसा की व्यवस्था में इसे लिखा है उसने पाप किया है, इसलिए ये सिर्फ मृत्यु दंड का योग्य है। मूसा ने बोला है कि इसको पत्रवार करो, इसलिए प्रभु हम प्रभु की वक्ता होकर के आया। देखा उनके पास पत्र है, जो हमारे एक स्त्री टूटा हुआ खड़ा है, उसका साथ देने के लिए कोई नहीं, उसके लिए बोलने के लिए कोई नहीं। प्रभु उसके निकट था, प्रभु उसके निकट में होकर के उनको बोला तुमने जो पाप नहीं किया वो मारो पाले का। इसकी हिम्मत हुआ। देखा प्रियो, टूटा हुआ दिल के साथ वो दृश्य खड़ा था, प्रभु के साथ खड़ा था। कितना अनोखी बात, टूटा हुआ दिल। हन्ना मंदिर में आया, टूटा हुआ दिल से प्रभु को पुकारा। एली भी बोला ये सुबेरे सुबेरे शराब भी करा है। देखा याजक का भी विचार देखो, सांत्वना देना चाहिए, उल्टा डांट रहा है, सुबेरे सुबेरे तू पी करा है क्या। वो बोलता है ना ये स्वामी, मेरा दिल का
वो भोज में मेरा प्रभु की उपस्थिति में उंडेल रहा है। प्रियो, वो टूटे हुए दिल के साथ आया, प्रभु ने उसका दुख देखा, प्रभु ने उसको सांत्वना दिया, फिर उसका चेहरा कभी उदास नहीं। भक्त टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में आया तो वही 34 अध्याय का 4-5 में दावीद ने क्या बोला? मैं यहोवा के पास गया, हाँ, तब उसने मेरी सुन ली। देखा, मतलब मैं प्रभु को पुकारा तो मेरा प्रभु ने मुझे सुन लिया। हाँ, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। देखा, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। इन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, हाँ, उन्होंने ज्योति पाई, हाँ, और उसका मुंह कभी काला न होने पाएगा। देखा, एक सच्चा टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आता है तो प्रियो, मैं आपको बोलता हूं, आपको कभी निश्चित नहीं होना पड़ेगा, आपका चेहरा चमकेगा। पर आज क्या है, बात क्या है ना, कई बार मैं कहां पर जा रहा है लोगों को मालूम नहीं, कैसे जाना चाहिए लोगों को मालूम नहीं। प्रियो, जरूर एक सच्चा तैयारी चाहिए हमारे जीवन में। हम एक तैयारी के साथ रोज प्रभु की उपस्थिति में आता है क्या? वो तैयारी नहीं है तो तक प्रभु काम नहीं करता है ना। हमारा हर एक अपन जो भी गीत भी गाता है तो हम दिल से गाना चाहिए है? मुझे मालूम था इसलिए मैंने वो गाया, ऐसा भी नहीं। इतना ज्यादा गीत भी हम नहीं गाता, एक ही गीत गाता है, वो गीतों में हम लोग की तरह मिल जाना चाहिए, और जिसको भी आता है वो दिल भर करके गाना चाहिए। इधर ये 2-3 लोगों का ही आवाज आता है, सब लोग एक मन होकर के गाना चाहिए। मानो क्या है कि हम लोग जो आया, हमारा हम कहां पर आया वो तक हमको समझता ही नहीं। प्रभु का उपस्थिति में आने के बाद में हम करने वाला हर एक काम, हर एक बात प्रभु तोड़ता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहां पर आ गया, वो बात भी लोग समझता ही नहीं है ना। प्रियो, हमें जानने वाला प्रभु, भगवान में 139 वचन संहिता 1 से 4 तक का वचन जब पढ़ता है ना प्रभु का, वो वचनों को कभी कभी आप लोग याद करना है ना। अभी आप यहाँ पर जो बैठा है, आपका मन में क्या विचार हो रहा है मुझे नहीं मालूम। अरे तो आपका मन में है प्रभु के प्रति एक ज्वलन मन होना, प्रभु मेरी मन की इच्छा जान करके मुझसे बोल, क्योंकि मुझे तेरी वाणी की जरूरत है, मुझे तेरी सांत्वना चाहिए, तेरी आलोचना मेरे लिए चाहिए प्रभु। मैं जैसे आया आज मैं ऐसे लौटना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर भक्त बोलता है, थोड़ा पढ़िएगा। हाँ, तूने मुझे जांचकर जान लिया है। देखा प्रभु क्या करता, जांच कर जान लिया। हम जो भी आप आज यहाँ पर क्यों आया है ना, कई लोग इसलिए आया, उनका स्रोत क्या है, नहीं जाएगा तो प्रभु दास पूछेगा, इसलिए प्रभु दास नहीं पूछना चाहिए, इसलिए आया। सच में मैं प्रभु की उपस्थिति में मैं प्रभु का महिमा करने के लिए जाता हूँ, प्रभु की आराधना के लिए जाता हूँ, ऐसे उद्देश्य में आया क्या? सच्चा आराधना क्या है? हमारा सही समर्पण है। हमारे जीवन में हम जो भाग प्रभु के साथ करता है वो सब आराधना के एक भाग है? अभी आप देखो, अभी प्रभु का दास यहाँ पर वो जो वचन है ना, मतलब थोड़ा ध्यान करके देखना प्रियो, वास्तव में हमारा प्रभु कैसा है। हम कोई मूर्ति के सामने नहीं आया, सच्चा जीवित प्रभु जो हमारा प्रार्थना सुनता है, हमारी अवस्था जान करके हमारे पास खड़ा होता है, हमारा दुख की अवस्था से छुड़ाने के लिए, हमारे बिंदी सुनने के लिए वो हमारे पास खड़ा है। पर तो बहुत बार हमें ये समझ नहीं। हाँ, अभी शुरू से वापस पढ़िए इसका। हाँ, तूने मुझे जांचकर जान लिया है। हाँ, तू मेरा उठना बैठना जानता है। हाँ, और मेरे विचारों को हाँ, दूरी से समझ लेता है। हाँ, मेरे चलने और बैठने की तू बड़ी बातें शांति करता है। देखा मैं क्यों यहाँ पर आया, संगरी में क्यों आया, उसका तक प्रभु ऐसा करता है, प्रतिफल देना है। प्रियो, हम कुछ भी रिपोर्ट सुनाएगा तो प्रभु वो सुन करके मानव प्रतिफल देगा, ऐसे नहीं। प्रभु सबको प्रतिफल देगा,
जो प्रतिफल का लायक है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो प्रतिफल का लायक है। इसलिए प्रभु हमारे हरेक बातों को, हरेक चाल चलन को, हम कहीं भी जाता है तो हम जाने के पीछे उसका स्रोत क्या। मैं आज एक घर विजिट करने जा रहा हूं, उसका स्रोत क्या। उधर जाएगा तो खाने का नहीं खाना मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा नहीं। भूखा है लेकिन मैं उधर जा करके उनको मैं प्रभु में और भी आत्मीय में उन्नति पाने वाला प्रभु का वचन, प्रभु से भाग करके, प्रभु की इच्छा जान करके, आत्मा का नियुक्ति पा करके जाएगा तो पूरा प्रतिफल है। बात आप लोग समझे, आपको समझ में आ रहा है। कहीं से भी कुछ भी अपन अगड़म पगड़म करके इधर से जाएगा, उधर उस न्यायासन के सामने हमारा जब फर्क होगा है, उस समय में हमको मालूम नहीं प्रभु किस रीति में वो बात को जांचता है। ये बहुत बड़ी बात है। पूरा पूर्ण रूप में प्रभु का महिमा ही एकमात्र चाहत करके हुए, प्रभु की इच्छा को पूर्ण रूप में पहचान करके, है ना, उसके प्रति कुछ भी हानि हो, निंदा हो, नुकसान हो, वो सब सफर करने के लिए तैयार होकर के, तो सच में वो लोगों को प्रतिफल आगे बढ़िए इस तरह। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है, पूरे चाल चलन का भेद जानता है। देखिए, पूरा चाल चलन का भेद जानता है। देखिए, ऐसा कोई एक बात भी नहीं जिस बात को प्रभु नहीं जानता। और बाइबल पढ़ने के पीछे कई लोग बाइबल क्यों पढ़ता मालूम है? सबको बोल रहे हैं मैंने 100 बार पढ़ा। गिनीज बुक में नाम मिलेगा, ऐसा है क्या? लोगों के सामने मुझे तारीफ मिलेगा, ऐसे है क्या? नहीं मिलेगा। कोई आजकल पढ़ना छोड़ दिया क्या है? पढ़ते रहना भी। कई लोग उसको गलत अंडरस्टैंडिंग करने लगे, इसलिए मैंने माना बात या संज्ञा बोलना छोड़ दिया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ा भाई। आप प्रभु का वचन को दिन रात मनन करना भी। आज लोगों का कार्य सफल क्यों नहीं होता? वो वचन को दिन रात मनन नहीं करता। रोज वचन पढ़ना भी। जब आप वचन पढ़ता है तो प्रभु आपसे बात करता है ना, और वो अनुभव होना चाहिए। इसलिए हर एक काम करने के समय में हमारा लक्ष्य क्या है? प्रभु का दिल को मैं जानूं, प्रभु का दिल को मैं जानूं, है ना। दावीद प्रभु को निकटता से अनुभव किया, चक्कर जाना, प्रभु का दिल की इच्छा को जाना। इसलिए प्रभु ने बोला मेरा दिल के जैसा दावीद, मेरे दिल के जैसा दावीद। प्रभु का दिल का इच्छा को भी, आप प्रभु के निकट रहता है, प्रभु के सामिप्य में चलता है, आपको जरूर ये बात प्रभु प्रकाशित करके देगा, प्रियो देगा अपने जीवन में। प्रियो बाकी लोगों का बातों से हम लोग बिल्कुल दूर होना चाहिए। वो फरीसी और वो छुट्टी लेने वाला दोनों मंदिर में जाकर प्रार्थना किया, एक टूटा वो दिल के साथ प्रार्थना किया। और जो फरीसी ने कैसे प्रार्थना किया? वो एक्चुअली प्रार्थना नहीं किया, उसने अपने आप से कहा। वहां पर वही बात लिखा ना, है ना, जब सिस्टर हमारा 18 अध्याय का 9 से पढ़िए जाए। उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। देखा अपने, देखो आज विश्वासियों में भी ऐसे बहुत लोग हैं। वो अभी क्या है, मैंने भी बपतिस्मा लिया है, ज्यादा कोई बड़ी बात की जरूरत नहीं, मैं भी जानता हूँ, मैं भी जरूरत के लिए बाइबल पढ़ा है, बाइबल जानता हूँ। ऐसा एक जाने अनजाने वो दिल तक घमंडी दिल है, नहीं होना प्रिय। अगर आप प्रभु का वचन जानता तो आप ये बात बोलता मैं कुछ नहीं जानता। अभी तक हमने जो जानना चाहिए उसका एक छोटा भी माना भाग बिल्कुल नहीं जाना प्रिय। तो यहाँ पर ये बड़ी सी अभी आगे बढ़ी और दूसरों को तुच्छ जानते थे। यह दृष्टांत कहा, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में जो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे के समान अंधेर करने वाला। देखो
वो दूसरे के साथ पहले बात अपने आप को तुलना किया। ये भी होता है ना मंडली में, कई लोग सोचता है मैं दूसरे से बढ़ करके मैं संगरी में आता हूँ, दूसरे से बढ़ करके मैं बाइबल पढ़ता हूँ, दूसरे से बढ़ करके मैं प्रभु के लिए कार्य करता हूँ। ऐसा एक मतलब विचार भावना दिल में आने नहीं देना भी, वो सब एक घमंड की बात है। अभी यहाँ पर ये सारे बात उसका अपना मतलब मन में बोलने वाला उसका प्रभु स्वयं है, वो अपने मन में अपने आप से कह रहा है। आगे अन्याय करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न ही चुंगी लेने वाले के समान। देखो फिर भी वो बार बार उसके ऊपर है, उसको नीचा करके अपने आप को ऊंचा करके देख करके वो बात बोल रहा है। मैं सप्ताह में 2 बार खा सकता हूं। देखा, साधारण यहूदी एक ही बार रखता है, ये डबल रखता है। मतलब वो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता। मैं अपनी सब कमाई का 10 भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले नहीं। देखा, अभी ये सब उसने अपने मन में अपने आप से कहा, मतलब उनका वो स्वयं मतलब ईश्वर बन करके अपने आप को इस प्रकार का हिसाब करके तसल्ली खा रहा है ना प्रियो। हम लोग हमने किया हुआ कोई भी बातों में ऐसे तसल्ली खा करके रहता है तो इससे बड़ा धोखा शायद कुछ भी नहीं होगा, वो फरीसियों के समान हो सकता है। और वो चुंगी लेने वालों ने क्या किया? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की और आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मैं तुमसे कहता हूँ। देखो, प्रभु बोलता है मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, देखा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। देखा, मतलब क्या है कि अपने जीवन में दिन प्रतिदिन मसीह जीवन की बढ़ोतरी के एक बड़ा चिन्ह है, वो हमेशा अपने आप को छोटा करते जाएगा या नम्र करते जाएगा, अपने आप को दीन करते जाएगा, दूसरे को बड़ा समझ करके आदर करेगा। मतलब आज आत्मीय जीवन में कई बार लोगों को लगता है मैं पुराना विश्वासी है, मेरे को बहुत कुछ बातों में हक है, ऐसे कई बातों में वो सोचने में घमंडी बन जा सकते हैं। देखो तो प्रियो, प्रभु वचन में कितना ऐसी दृष्टांत की बातें हैं, हम लोग परखना, हम लोग कितना सावधान रहना। हम लोग जो भी काम करता है, हम संगरी में आया इवन हम हमारे घर में बैठ करके प्रार्थना करता है, जो भी काम करता है उसके पीछे ओरिजिनल प्रार्थना। अभी मैं ये बात के बाद में प्रतिफल मिलने वाला प्रार्थना के बारे में बोलने जा रहे हैं, पढ़ेंगे वो बात को पढ़ेंगे। दूसरी बात मतलब ये यहाँ पर पहली बात अनंतता में प्रतिफल पाने वाला बात मतलब हमारा गुप्त काम, मतलब सिर्फ प्रभु का महिमा चाहते हुए वो बात में हमें प्रतिफल है। वो हमारे जीवन में कितना काम मैंने किया करके थोड़ा परखो, थोड़ा परखो प्रियो, है मगर कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं और प्रभु जानता हूं। ऐसे रीति में हमने कितना काम किया, शायद लोग मतलब हमारे बारे में बहुत गलत समझता होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मतलब हमने प्रभु की आत्मा की अगुवाई में प्रभु की महिमा के लिए किया हुआ कितना काम है, ये बात को हमें जानना। और दूसरा प्रतिफल पाने के लिए प्रार्थना का जीवन है, बहुत लंबा है लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा। पति को ही 6 अध्याय का 5 है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों की समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तब अपनी कोठरी में जा और बार बंद कर ले और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Praise the Lord। ओ, इस रीति की प्रार्थना कितने लोग करता है? प्रार्थना में प्रतिफल पाऊंगा। मैं पिछले दिन में भी एक इशारा दिया था, प्रियो प्रार्थना में प्रतिफल पाना है। कैसा प्रार्थना का? वो
प्रभु आपने स्वयं को लेकर आया, धन्यवाद, खड़ा होकर के प्रार्थना करेगा। प्रतिबल गया, परंतु आप कमरे में गया, द्वार बंद किया, एक जन के लिए प्रार्थना किया, प्रतिबल किया। ऐसा है तो प्रार्थना में एक बड़ा लूटने का मौका है ना, है ना। देखो मैं आपको इस बात को आपको अच्छा प्रकाश देना चाहता हूँ। अभी मैं इसलिए मैं इधर बैठता है तो भी बहुत लोगों को गुस्सा आता है। देखिए मैं यहाँ पर बैठने के पीछे मेरा कुछ बड़ा आनंदता का उद्देश्य है। मैं कितनी बार मैं इधर बैठे मैं कमरे में जाता हूँ और गुप्त निधि में प्रार्थना करता हूँ और स्वर्ग उसमें आनंद नहीं। तो मालूम है मैं इधर आने के बाद में आज भी मैं कितना बार बंद कमरे में गया। आप लोगों ने कोई देखा? अब तो मुझे वो उनको देख करके मैं बंद कमरे में गया, उनके लिए धन्यवाद करके प्रार्थना की। कोई देखा? मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं समझने के लिए। आप भी सीखना चाहिए ना। ये तो अभी इसी प्रकार एक जन जब आया, मैं बंद कमरे में गया, प्रार्थना किया। अभी देखो मैं आपको बोलता हूं, जो ही भाग करके थोड़ा देर से आया तो भी मैं प्रजा के बीच में बंद कमरे में गया। कोई देखा? जो ही भी नहीं देखा, पर तू मेरा प्रभु ने देखा। मैंने बोला प्रभु आपने इतना रिकॉर्ड पार करके उनको लेकर आया। धन्यवाद। मैं कोई बड़ा लंबा प्रार्थना नहीं किया, परंतु ये छोटा प्रार्थना का भी मेरे को इनाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझी आ रहे आप लोगों को? हाँ, बहुत बड़ी बात है। आप मालूम ये जो प्रार्थना का ये जो गौरव जानना, कई लोग है ना, कई बार कोई भी विषय बोलता है ना, वो विषय बोलकर खत्म करने से पहले मेरा प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गया। आपका बात सुनते मैं बंद कमरे में जाकर पिता से बोलता हूँ प्रभु मैं अगर नहीं सुन रहा, आप मेरे साथ सुन रहे हैं प्रभु। 1 2 3 काम हो गया। क्या समझा? आपको क्या लगता है? हाँ, कुछ बातों के लिए पवित्र आत्मा बोझ भी देगा। उस समय में एकदम घुटने में रह करके उस विषय को प्रभु को मुझसे में रह करके ज्यादा देर या लंबा समय प्रार्थना करना, वो बात भी आत्मा का प्रेरणा से होना चाहिए, अपनी मनमानी में नहीं होना चाहिए। ये जो आत्मा का प्रेरणा और आत्मा में चलने का अर्थ आज भी विश्वास में आया, वो बहुत लोगों ने सही रीति में नहीं समझा। समझना चाहिए। भी आप कैसे भी बाइबल नहीं पढ़ना, आपके अंदर आत्मा बोझ देगा। उस समय में आप मतलब ये आत्मा का बोझ है जान करके जब आप करेगा, आपको मैं बोलता हूँ और बात में पवित्र आत्मा का कोई मिलेगा। और वहां पर भी प्रभु को बोलेगा प्रभु ये मैं नहीं समझ सकता, मुझे आपका सहायता चाहिए। मैं अपने आप को आत्मा का अधीन करता हूँ और आप मुझे सिखाएं। जब आप प्रार्थना करके, जब आप प्रभु को सम्मान करके, उस समय में भी आप बंद कमरे में गया, फिर आप देखना आपको एकदम इतना सरल रूप में समझ में आएगा। तो कई बार क्या होता, हाँ प्रभु पता पूछेगा ना एक चैप्टर पढ़ा है कि नहीं। हमारा स्रोत क्या है? दूसरे को तसल्ली देने के लिए हम 1 चैप्टर पढ़ा या 3 चैप्टर पढ़ा या 10 चैप्टर पढ़ा। आपका पढ़ाई में आपने कुछ भी नहीं पाया और प्रभु का महिमा भी नहीं हुआ, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ, आपका आत्मीय जीवन में उन्नति। मैं आपको बताता हूँ, और हम जो ओरिजिनल बात प्रभु की उस प्रकाश में देखेगा तो हम लोग अभी तक मतलब 0 में ही है, जैसे होना चाहिए कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बंडलबाजी है सब, है ना। एक बार स्नेहा अपना संडे स्कूल में जाकर के मतलब कुछ लिखना था, लिखा करके पूछा, बंडल मार दिया, पता बंडल ही था। प्रियो ये बंडल मार नहीं है, मसीह जीवन रियलिटी है ना। प्रभु को बिल्कुल हर बात में महिमा देकर जीने वाला जीवन है। पर तो कितने लोगों ने, मैं यही सोचता है ना, अभी हमको
प्रभु का अनुग्रह से हमारे उद्धार हुआ प्रिय, है ना। इसके बाद में हमें कितना प्रभु को सम्मान करके जीवन में जाना चाहिए। ये एक ही जिंदगी, और वो भी बहुत थोड़ा समय, अनंतता के सामने ये कितना टाइम है, कुछ भी नहीं। इसलिए एक प्रार्थना जीवन, आज बहुत लोगों का एक जीवन प्रार्थना जीवन नहीं, और हमें निरंतर, आपको सबको मालूम है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन 3 बहुत बड़ा बात बताया। मैंने बहुत दिन से पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। सदा आनंदित रहो। हाँ देखो, कल भी हम लोगों ने ये बात देखा था। अभी प्रभु को उपस्थिति में होने पर भी बहुत लोग आनंदित नहीं, टेंशन में है प्रियो। सदा आनंद रहना भी जरूर। हमारे जीवन में समस्या बहुत है, प्रतिकूल बहुत है, कष्ट तकलीफ बहुत है, हमारी वेदना दूसरा कोई नहीं जानता होगा, लेकिन प्रभु वचन कहता है हम मसीह में होने के कारण सदा आनंद रहे, है ना। सदा आनंद रहना है प्रियो। कोई भी प्रतिकूल को हम बड़ा नहीं समझना, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में ऐसा अच्छा आत्मीय लोगों को मैंने देखा मेरे बचपन में, है ना। एक हफ्ता खाने के लिए कुछ नहीं, और 2 लोग उस समय में सफेद रस पान करके, रस का पैसा देगा तो सफेद रस मिलेगा, सफेद रस पानने से ज्यादा सफेद हो गया या पवित्र हो गया, वो भी नहीं, लेकिन वो लोगों का मतलब वही था। और हमारे में रोज धो करके, सुखा करके, सोने के टेबल तकिया के नीचे लेकर के, सुबह उठ करके पहले के टेबल प्रेस किया हुआ जैसा लगता, क्योंकि तकिया के नीचे था, और वो चलता। लोगों को क्या लगता, उन्होंने कितना लुंगी टाइट पहना किसी को मालूम नहीं, कोई भी घर में लेता नहीं, कोई भी कुछ सेवा के लिए मदद करता नहीं, बिल्कुल इनकारने वाला समय, लेकिन उनका चेहरा चमकता था। उनके चेहरे में कभी भी वो लोगों ने नहीं खाया ऐसा दिखता नहीं। आज एक टाइम नहीं खाया तो क्या बात है भाई, उपवास। देखो उपवास का अर्थ भी उसको मालूम नहीं। सड़क में मिला, बाजार में, क्या है उपवास? उपवास करने वाला कहाँ मिलेगा? सड़क में। और इसको उपवास का भी अर्थ मालूम नहीं। आप देखो है कितना दुख भरा बात है। वो चेहरा बनाता है कि वो कुछ खाया नहीं। प्रियो एक हफ्ता नहीं खाएगा तो भी उनका चेहरा चमकता है, वो है सच्चा भक्त। वो लोग इनाम पाएगा। हमारे जीवन में बहुत से भक्त लोग वहां पर पहुंच गए हैं। अभी हमें वो दौड़ का ट्रैक में प्रभु ने पहुंचाया, पर तुम्हें कैसा दौड़ता है, सही प्रकार सही ट्रैक में सही प्रकार दौड़ता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। कैसे भी दौड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, इनाम पाने लायक दौड़ना है। यहाँ पर प्रभु बोलता है यदि तू प्रार्थना करता है तो तुझे क्या करना है? वापस एक बार पढ़िएगा सिस्टर। हाँ, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। देखा कबड्डी लोग क्या करता है, थोड़ी देर पहले भी हमने देखा ना, कबड्डी लोग सड़क में खड़ा होकर प्रार्थना करना चाहता, कबड्डी लोग दूसरे से एकदम आदर पाना चाहता। वे प्रार्थना मनुष्य करके वो दिखावा करते हुए लोग उनकी प्रार्थना पर तारीफ करे, ऐसा वो लोग का दिल में तड़प रहता। मैं आपको बोलूं, मंडली में कुछ ऐसा भी लोग रहता है, उनको प्रार्थना का मौका नहीं दिया तो संगति तक छोड़ देता। प्रार्थना के लिए मौका देना कहां से सीखा प्रियो? आप अभी तक प्रभु का मंडली में नहीं आया, अभी तक प्रार्थना में मौका देना कोई बात है क्या प्रियो? अरे इधर आने के बाद में आपको कितनी बार प्रार्थना करना चाहिए है? मैं तो बोला ना, मैं कितनी बार बंद कमरे में गया, प्रार्थना किया, मेरे को प्रार्थना का मौका नहीं दिया, मेरे इंसल्ट किया, नए नए लोगों को मौका दिया। देखो ऐसा भावना मैं आपको बोलता हूं कि वो लोग मतलब मसीह में है क्या, मेरे को विश्वास वजन के अनुसार नहीं। मेरे को प्रार्थना के लिए मौका नहीं दिया करके मंडली में कोई बोलने का अर्थ हो कितना अनजान है। आपको प्रार्थना के लिए कौन रिकॉर्ड किया?
प्रार्थना करो ना, दिखाने के लिए मत करो, आप वो शास्त्रीय मरीजों के जैसा मत करो, आप गुप्त प्रार्थना करो, जिस प्रार्थना से स्वर्ग प्रतिफल देगा। ये आनंददा का प्रयोजन मिलने वाला प्रार्थना के बारे में अभी तक तो कुछ सीखा नहीं, और बाहर उसमें हंगामा करके समस्या कर रहे। कैसे आत्मा है प्रियो, कौन सी आत्मा का अधीन है? ओ हम लोगों को बहुत कुछ ऐसा सुनने के लिए मौका मिल रहा। मेरे को एक प्रकार बोलेगा तो अच्छा है, प्रभु ने मेरा हार्ट बहुत तगड़ा था, हार्ट अटैक कई बार होना चाहिए। इतना झटका लगता है। इसका माना क्या है कि जो भी सिखाया जाता है वो सीखता नहीं। प्रियो, इधर जोर से आपने कुछ देर लंबा प्रार्थना किया तो ओ देखा उसका प्रार्थना क्या स्टैंडर्ड प्रार्थना है। ऐसे क्या लोगों का सबका सर्टिफिकेट मिलने वाला प्रार्थना किया, स्वर्ग में प्रतिफल मिला। मतलब आप लोगों को ये प्रार्थना मत करो ऐसा नहीं है, प्रार्थना के लिए बोलेगा तो पक्का प्रार्थना करना, ऐसा भी नहीं है कि उसको आपको करते लेना। बोलने का अर्थ प्रियो दिखावा के लिए, लोगों के सामने मैं बहुत बड़ा आत्मिक जन नहीं करके वो बात को शो करने के लिए नहीं, अपने जीवन में प्रियो एक ही मौका है ना प्रियो, प्रतिफल पाना प्रियो। मेरे जीवन में मैं कितने ऐसा प्रार्थना का मैं प्रतिफल पाएगा। अभी आप देखो, प्रार्थना मंडली का सबसे बड़ा सेवा प्रार्थना है। मंडली का सबसे बड़ा सेवा प्रार्थना है। सुसमाचार सुनाने से भी बढ़कर बड़ा सेवा प्रार्थना है। प्रार्थना का यही विषय पर वाचुमैन जी को बहुत बड़ा प्रकाश मिला। मैं अगला सैटरडे को मैं उनका ये मानव किताब से पाया हुआ प्रकाश में आपको बांटने वाला है। बहुत गहरी बात आपने मतलब कभी दिल में, या मैंने भी नहीं सोचा ऐसा बातें उसका वो किताब में लिखा प्रार्थना के बारे में। मैं ये सैटरडे को मैं वही बात लेने वाला हूँ। तो प्रभु को धन्यवाद देता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सही प्रकार हमारे जीवन में हम और लोग जैसे करता है लोगों को नकल नहीं करना। हमारा प्रार्थना स्वर्ग प्रसन्न होने वाला प्रार्थना होना चाहिए, स्वर्ग जानने वाला प्रार्थना होना चाहिए, स्वर्ग सुनने वाला प्रार्थना होना चाहिए, स्वर्ग को हिलाने वाला प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु का हाथ को चलाने वाला प्रार्थना होना चाहिए। बहुत बार आप लोगों को मैंने कई बार बताया, आपका कोई भी बात है आप मुझे बताओ, प्रार्थना करें। वो मैं प्रार्थना का सुन रहा इसलिए मैं क्यों बोला आपको मालूम, क्योंकि प्रभु मेरे साथ आपका बात सुन रहे, काम हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक बात बोलेगा तो मैं तुरंत उस विषय के लिए प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रभु आपने सुना है ना, काम के हो गया ना प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और कोई गड़बड़ है तो फिर प्रभु बात करेगा, फिर तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। देखा क्योंकि हम कभी अकेले सुनते ही क्या? नो, प्रभु हमारे साथ सुनता है। इतना हमें मालूम होना चाहिए। एक सही में प्रभु के साथ चलने वालों को ये बात प्रभु समझाएगा। वापस एक बार पढ़िए सिस्टर। जब तू प्रार्थना करे हाँ, तो कपटियों के समान न हो। देखा, कपटी लोगों के समान नहीं होना। कपटी लोगों का बात आगे लिखा है, वो बात में भी अभी जाने के लिए टाइम नहीं। आगे पढ़िए। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए हाँ, आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर हाँ, खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो दिखावा का प्रार्थना है, स्वर्ग सुनने वाला प्रार्थना नहीं, प्रभु को महिमा होने वाला प्रार्थना नहीं, प्रतिफल पाने वाला प्रार्थना नहीं, व्यर्थ प्रार्थना, व्यर्थ जल्पना। वो आगे लिखा है, उधर तक अभी नहीं जाएगा। आगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू प्रार्थना करे। लेकिन हमारे लिए प्रभु का आदेश, मंडली के लिए प्रभु बोलता है, स्वर्गराज की नागरिकों को प्रभु बोलता है, जब तुम प्रार्थना करेगा तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल देगा। इसका मतलब आप एक एक व्यक्ति के लिए जब वो प्रार्थना करता है, वो सारी प्रार्थना स्वर्ग सुन करके वो व्यक्ति के लिए काम करेगा, और वो एक एक व्यक्ति का प्रतिफल प्रभु स्वर्ग में लिखेगा।
ऐसा कितना प्रतिफल लिखा है आपका? अरे को है ना, उसके लिए सुबह समय निकालना है, सुबह प्रभु के पवित्र स्थान में बैठना, और एक एक सबके पास लिस्ट है, एक एक जन के लिए प्रार्थना, जितना लोगों के लिए आप प्रार्थना करेगा उसके लिए प्रार्थना एक कवच बन जाता। आपको मालूम है आज भी बहुत लोग हमारे बीच में भी जिंदा रहने का कारण क्या है? प्रार्थना है। इसका भेद भी स्वर्ग आपको उस समय में दिखाएगा, और ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ बात है। हम लोग ये प्रार्थना के कारण कितने लोग बच जाता है करके बहुत लोग नहीं समझता, लेकिन प्रभु का विश्वास योग्यता के कारण प्रभु लोगों को बचाता। और उधर ही जाने की नहीं, पर बोलेगा यार कभी कभी प्रभु दास बोलता था लेकिन मेरा विश्वास नहीं था इतना, ऐसा बोलेगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ऐसा मत बोलो, अभी करो, अभी ये काम को करो, प्रियो प्रतिफल पाना। हम लोग मानो कुछ भी नहीं पाएगा ऐसा अनुभव में नहीं जाता। सिर्फ मैंने अभी 2 बात बोला, यहां पर मैं बोलना चाहता हूं। नहीं सर, एक हम जो भी काम करता है वो प्रतिफल पाने लायक काम करता है, दिखाने के लिए नहीं, दिल से करना, पूर्ण आत्मा की प्रेरणा से और प्रभु का महिमा के लिए करना। दूसरा प्रार्थना, प्रियो हमेशा रोज मतलब दुनिया से अलग होकर के, दुनिया की चिंताओं से अलग होकर के, अपना दिल की बंद कमरे में प्रवेश करके आत्मा के साथ बातें करना, रोज सीखना। कैसा है आपको मतलब प्रैक्टिस करके भी देखना चाहता है तो आप मतलब एक्स्ट्रा टाइम में आकर मेरे पास आना, मैं आपको समझाएंगे। सर तो बहुत अच्छी बात है प्रियो, हमारा ये जीवन का एक भी काम प्रभु के न्याय के सामने खड़ा होने के टाइम पर नष्ट होने नहीं देना, हमारे हिसाब गलत होने नहीं देना, प्रभु का महिमा का कारण बनना, उसे बढ़कर उस समय में प्रतिफल पा करके बहुत आनंद और मगन होने का कारण बनना। तो ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।